हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर। आज आप लोग हमारे विलोम शब्द के सेशन से सभी लोग जुड़ जाएंगे। फटाफट से आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। जी हाँ दोस्तों, आवाज़ अच्छे से आ रही है या नहीं आ रही है। आज के हम हिंदी में आपका यूपी TSSC पेट एग्ज़ाम के लिए एकदम विशेष टॉपिक जो है विलोम शब्द। तो विलोम शब्द से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और ये पार्टिकुलर किसी एक एग्ज़ाम को लेकर नहीं है, आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये सभी प्रश्न। तो आप सभी लोग लास्ट तक बने रहेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। कहते हैं कि कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता, कोई भी लक्ष्य इंसान से बड़ा नहीं होता, और हारा वही जो लड़ा नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों के अंदर अगर जुनून है, उत्साह है, अगर अपने माता पिता के सपने को वाकई में आप लोग साकार करना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ जुड़े इसके लिए, और आपको लास्ट तक बने रहना है। हम आपको बहुत सारे विलोम शब्द जो कि पिछले कई एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, तो उन सबको हम आपको बताने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। तो आज के पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ जो कि पूरे भारतवर्ष में अमृत महोत्सव के रूप में मनाई जा रही है, तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखते रहेंगे बराबर, ठीक है। तो सभी को जय हिंद लिखते रहना है, बिल्कुल बराबर कंटिन्यू आपको जय हिंद लिखते रहना है। अपने क्वेश्चन के आंसर के साथ में जय हिंद लिखना है आपको, ठीक है। तो जय हिंद लिखना है, तो सभी को लिखना है। जितने सारे दोस्त आज के हमारे इस सेशन से जुड़े हुए हैं, अपने क्वेश्चन के आंसर के साथ सभी लोग जय हिंद लिखेंगे। तो आज के पहले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, पहला जो हमारा शब्द है, देखेंगे पहला शब्द क्या है, सभी को देखना है। हमारा पहला जो शब्द है, जंगम का विलोम शब्द क्या है, बताएंगे सभी लोग। जंगम का विलोम शब्द क्या है? जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं, बताएंगे जंगम का विलोम शब्द क्या है। तो अगर बात करी जाएगी, ध्यान से देखेंगे, अगर बात करी जाएगी जंगम, तो जंगम का विलोम शब्द क्या है? अगम, स्थावर, दुर्गम या फिर चंचल। तो जंगम का विलोम शब्द होता है स्थावर। क्या होता है? स्थावर होता है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जंगम का विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर। अगर बात करी जाएगी अगम, तो अगम का विलोम शब्द क्या होता है? तो अगम का विलोम शब्द होता है सुगम। क्या होता है? सुगम होता है अगम का विलोम शब्द। तो सभी को ध्यान रखना है। अगर बात करी जाए चंचल, तो चंचल का विलोम शब्द क्या होता है, बताएंगे। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी को लाइक व शेयर करना है अपने सभी दोस्तों के साथ में। तो चंचल का विलोम शब्द क्या होता है, बताएंगे। तो चंचल का विलोम शब्द होता है गतिशील। क्या होता है? गतिशील। जी हाँ दोस्तों, चंचल का विलोम शब्द होता है गतिशील। जितने सारे दोस्त आज के सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी को लाइक करना है और साथ ही साथ में आज के सेशन को शेयर करना है। तो चंचल का विलोम शब्द क्या होता है? गतिशील होता है। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग फटाफट से आज के सेशन को लाइक करेंगे और साथ ही साथ में शेयर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला जो प्रश्न है, बताना है आपको सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। कमेंट सेक्शन में बताएंगे सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी लोग बताएंगे सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। आपका है ऑप्शन है आपके बी सृष्टि, प्रलय, दृष्टि या फिर समष्टि। सही आंसर क्या होगा, बताएंगे। बी सृष्टि, प्रलय, दृष्टि या फिर समष्टि। सही आंसर क्या होगा, सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताना है। तो सृष्टि की अगर बात करी जाए, तो इसका विलोम शब्द होता है प्रलय। क्या होता है? प्रलय होता है सृष्टि का विलोम शब्द। जी हाँ दोस्तों, प्रलय होता है सृष्टि का विलोम शब्द। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। इप्सित, कौन सा शब्द है? इप्सित का विलोम शब्द क्या है, बताएंगे। अभीप्सित, अनीप्सित, सुनीप्सित या फिर परोप्सित। तो अगर बात की जाएगी इप्सित, तो इप्सित शब्द का विलोम शब्द क्या है, बताएंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में। तो इप्सित शब्द का विलोम शब्द होता है अनीप्सित। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है साहचर्य। ध्यान से देखेंगे, साहचर्य का विलोम शब्द क्या है, सभी लोग बताएंगे। साहचर्य का विलोम शब्द क्या है? जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं, सभी को बताना है साहचर्य का विलोम शब्द क्या है। तो बात करी जाएगी साहचर्य, तो साहचर्य का विलोम शब्द है अलगाव। ध्यान देंगे, अलगाव है साहचर्य शब्द का विलोम शब्द।
अगर बात करी जाएगी आपका एक शब्द है, देखेंगे ध्यान से, आपका एक शब्द है असहयोग। क्या है? असहयोग। तो असहयोग का विलोम शब्द क्या होता है? सहयोग। ध्यान से देखेंगे, असहयोग का विलोम शब्द क्या होता है? सहयोग। ध्यान रखेंगे। अगला जो है हमारा क्वेश्चन, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है विराट शब्द का, विराट का विलोम शब्द होगा, बताएंगे विराट का क्या विलोम शब्द होगा। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक करेंगे और साथ ही साथ में सेशन को शेयर जरूर करेंगे। तो बताइए विराट का विलोम शब्द क्या होता है? विराट का विलोम शब्द क्या होता है? तो विराट का विलोम शब्द होता है क्षुद्र। क्या होता है? क्षुद्र होता है विराट का विलोम शब्द। वृहत का विलोम शब्द क्या होता है? वृहत का विलोम शब्द होता है लघु। क्या होता है? लघु। बृहत का विलोम शब्द क्या होता है? लघु होता है बृहत का विलोम शब्द। अगर बात करी जाएगी आपका बृहत का विलोम शब्द क्या होता है? लघु होता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सप्रस्य का विलोम शब्द क्या है? बताएंगे सप्रस्य शब्द का विलोम शब्द क्या है? सप्रस्य का विलोम शब्द क्या है? बताएंगे कमेंट सेक्शन में। सप्रस्य का विलोम शब्द क्या है? स्पर्श, अस्पर्श, अस्पृश्य या फिर अस्पर्श। सही आंसर कौन होगा? आपको दिख रहा होगा तो सही आंसर आपको टिक करना है। तो जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए सभी को लाइक करना और साथ ही साथ में शेयर करना है। तो अगर बात की जाए स्पर्श शब्द का विलोम शब्द क्या है? तो अस्पर्श है। अस्पर्श है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, अगला हमारा प्रश्न है अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? बताएंगे अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए। तो अज्ञ का विलोम शब्द क्या है? विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ या फिर अनज्ञ। बताएंगे अज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या है? विज्ञ, यज्ञ, सर्वज्ञ या फिर अनज्ञ। तो अज्ञ की अगर बात की जाएगी तो इसका विलोम शब्द है विज्ञ। क्या है? विज्ञ है। और अगर बात करी जाएगी सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या है तो सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे सर्वज्ञ शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो अल्पज्ञ। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाएगा? सर्वज्ञ। और अल्पज्ञ किसे कहा जाता है? जो थोड़ा जानता हो या फिर अल्प मात्रा में जानता है उसे हम लोग अल्पज्ञ कहते हैं। जी हाँ दोस्तों। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है गौरव का विलोम शब्द क्या है? बताएंगे गौरव का विलोम शब्द क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए। लाघव, लघुत्व, लघुता या फिर लघुत्तम। गौरव का विलोम शब्द क्या होगा? बताएंगे। तो गौरव की अगर बात करी जाए तो गौरव का विलोम शब्द होता है लाघव। क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, लाघव होता है गौरव शब्द का विलोम शब्द। अगर बात करी जाएगी लघुत्व का विलोम शब्द क्या होता है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे लघुत्व का विलोम शब्द क्या होता है। तो लघुत्व की अगर बात करी जाएगी तो लघुत्व का विलोम शब्द होता है बड़प्पन। क्या होता है? बड़प्पन। जी हाँ दोस्तों, लघुत्व का विलोम शब्द क्या होता है? बड़प्पन। और अगर बात करी जाएगी लघुता का विलोम शब्द क्या होता है? तो दीर्घता। क्या होता है? दीर्घता लघुता का विलोम शब्द होता है। लघुत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? बताएंगे कमेंट सेक्शन में। जी हाँ दोस्तों, लघुत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? तो लघुत्तम का विलोम शब्द होता है आपका होता है महत्तम। क्या होता है? महत्तम। लघुत्तम का विलोम शब्द होता है महत्तम। सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं जो कि अति महत्वपूर्ण है। अगला है बहिरंग शब्द का विलोम क्या होता है? बताएंगे बहिरंग का विलोम शब्द है सर्वांग, अंतरंग, अपभ्रष्ट या फिर अभ्यंग। सही आंसर क्या होगा? सभी लोग छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। बहिरंग शब्द का विलोम क्या होगा? बहिरंग का विलोम शब्द क्या होगा? सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सभी को लाइक करना है और साथ ही साथ में आपको शेयर करना है। तो बहिरंग शब्द की अगर बात करी जाएगी तो इसका विलोम शब्द क्या होता है? तो बहिरंग का विलोम शब्द होता है अंतरंग। क्या होता है? अंतरंग। जी हाँ दोस्तों, अंतरंग होता है बहिरंग शब्द का विलोम। अंतरंग आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अगला जो हमारा प्रश्न है देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रस्थ का विलोम शब्द है। तो प्रस्थ का विलोम शब्द क्या है? बताएंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में। सुप्त, ग्राह्य, मुक्त या फिर लुप्त। तो प्रस्थ शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताएंगे प्रस्थ का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रस्थ शब्द नहीं है, यहाँ पर आपका ग्रस्त शब्द है। कौन सा है? यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं, यहाँ पर आपका कौन सा शब्द होगा? ग्रस्त। ग्रस्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताएंगे सभी को बताना है ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं बताएंगे ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा। तो ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? बताएंगे यहाँ पे प्रस्थ आपका नहीं होगा। जी हाँ, यहाँ पे प्रस्थ आपका नहीं होगा, ग्रस्त होगा। तो
तो ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होगा? सुप्त, ग्राह्य, मुक्त या फिर लुप्त। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। आपका ग्रस्त का विलोम शब्द क्या होने वाला है, सभी को कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। तो ग्रस्त की अगर बात करी जाएगी तो इसका विलोम शब्द होता है मुक्त। क्या होता है? मुक्त होता है ग्रस्त शब्द का विलोम शब्द। अगर बात करी जाए, ध्यान से देखेंगे, अगर बात करी जाए सुप्त, तो सुप्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताएंगे। सुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो सुप्त का विलोम शब्द होता है जागृत। क्या होता है? जागृत। जी हाँ दोस्तों, जागृत होता है सुप्त शब्द का विलोम शब्द। सुप्त माने सोया हुआ, जागृत माने होता है जगा हुआ। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सभी लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में आंसर देते रहेंगे और साथ ही साथ सभी लोग जय हिंद लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अगला प्रश्न है उत्कर्ष शब्द का विलोम बताना है। आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट से। उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? पतन, अपकर्ष, विकर्ष या फिर व्यष्टि। सही आंसर क्या होगा? छाप देंगे। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो अगर बात करी जाएगी उत्कर्ष की, तो उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। क्या होता है? अपकर्ष। जी हाँ दोस्तों, उत्कर्ष का विलोम शब्द आपका होता है अपकर्ष। अपकर्ष क्या होता है? तो उत्कर्ष का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। अगर बात करी जाएगी, ध्यान से देखेंगे, पतन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताएंगे। पतन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो पतन का विलोम शब्द होता है उत्थान। क्या होता है? उत्थान। उत्थान का क्या होगा? पतन। फिर अगला है आपका व्यष्टि। बताएंगे व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सभी को बताना है। व्यष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? समष्टि। क्या होता है? समष्टि होता है व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखेंगे, अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या है बताएंगे। अंतर्मुखी का विलोम बताना है जगतमुखी, वाचाल, चतुर्मुखी या फिर बहिर्मुखी। सही आंसर क्या होगा? छाप देंगे। अंतर्मुखी का विलोम शब्द क्या होगा? तो अगर बात आती है अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी का विलोम शब्द होता है बहिर्मुखी। क्या होता है? बहिर्मुखी। बहिर्मुखी होता है अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द। अगर बात करी जाएगी वाचाल, तो वाचाल क्या होता है? वाचाल किसे कहते हैं? वाचाल कहते हैं जो अधिक बोलता हो। जो अधिक बोलता हो उसे क्या कहेंगे? तो जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल कहेंगे। और इसका विलोम क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, वाचाल का विलोम शब्द होता है, वाचाल का विलोम शब्द आपका क्या होता है? ध्यान से देखेंगे तो वाचाल का विलोम शब्द होता है मितभाषी। क्या होता है? मितभाषी। मितभाषी का अर्थ होता है जो कम बोलता हो। जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे? मितभाषी। जी हाँ दोस्तों, सभी को ध्यान देना है। तो जो अधिक बोलता हो उसे वाचाल और जो कम बोलता हो उसे क्या कहेंगे? मितभाषी। तो वाचाल का विलोम शब्द होता है मितभाषी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है बताएंगे। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? सभी का आंसर आना चाहिए। अतिवृष्टि का विलोम शब्द क्या है? अल्पवृष्टि, लघु वृष्टि, अनावृष्टि या फिर नून वृष्टि। सही आंसर क्या होगा? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? अनावृष्टि। क्या होता है? अनावृष्टि। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अतिवृष्टि का मतलब होता है, विलोम शब्द क्या होगा? अनावृष्टि। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट से। संयोग का विलोम शब्द क्या है बताएंगे। संयोग का विलोम शब्द क्या है? संयोग का विलोम शब्द क्या है? अयोग, वियोग, विरह या फिर योगहीन। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। अयोग, वियोग, विरह या फिर योगहीन। तो संयोग की अगर बात करी जाएगी तो संयोग का विलोम शब्द होता है वियोग। क्या होता है? वियोग होता है संयोग का विलोम शब्द। अगर बात आती है विरह, तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे विरह का विलोम शब्द क्या होता है। विरह का विलोम शब्द क्या होता है? तो विरह का विलोम शब्द होता है मिलन। क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, विरह का विलोम शब्द क्या होता है? मिलन। अगला है योगहीन, तो बताएंगे योगहीन का विलोम शब्द क्या होगा। योगहीन का विलोम शब्द क्या होगा? तो योगहीन का विलोम शब्द होता है योग। क्या होता है? योग। योगहीन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? योग, ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है राजा शब्द का विलोम बताना है। राजा का विलोम शब्द क्या होगा? राजा का विलोम शब्द क्या होगा? फटाफट से बताएंगे। गरीब, रंक, दरिद्र या फिर भिखारी। राजा का विलोम शब्द क्या होगा? सही, सभी का आंसर आना चाहिए। तो राजा की अगर बात करी जाएगी
राजा की अगर बात करी जाएगी तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, सभी का आंसर आना चाहिए। तो राजा का विलोम शब्द सभी को पता होना चाहिए। राजा का विलोम शब्द होता है रंक। क्या होता है, रंक होता है। जी हाँ दोस्तों, रंक होता है, ध्यान रखेंगे। अगला है गरीब का विलोम शब्द क्या होगा, बताएंगे। गरीब का विलोम शब्द क्या होगा, तो गरीब का विलोम शब्द सभी को पता होता है, क्या होता है, अमीर। ठीक, अगर बात की जाएगी दरिद्र, तो दरिद्र का विलोम शब्द क्या होगा, दरिद्र का विलोम शब्द होता है संपन्न। क्या होता है, संपन्न होता है दरिद्र का विलोम शब्द। अगर बात की जाएगी भिखारी, तो भिखारी का विलोम शब्द क्या होगा, भिखारी मतलब जो कुछ मांगता हो या फिर जो भीख मांगता हो उसे भिखारी कहते हैं। और देने वाले को क्या कहते हैं, दानी कहते हैं। क्या कहते हैं, दानी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो भिखारी का विलोम शब्द क्या होगा, दानी। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आकाश शब्द का विलोम है, बताएंगे। आकाश शब्द का विलोम क्या है, नागलोक, पाताल या फिर समुद्र। आकाश शब्द का विलोम क्या है, बताएंगे। तो अगर बात आती है आकाश की, तो आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, सभी को पता होना चाहिए। तो आकाश का विलोम शब्द होता है पाताल। क्या होता है, पाताल होता है, सभी को पता होना चाहिए। आकाश का विलोम शब्द क्या होता है, पाताल। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सगुण शब्द का विलोम है, बताएंगे। सगुण का विलोम शब्द क्या है, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। सगुण का विलोम शब्द क्या है, सगुण का विलोम शब्द क्या है, बताएंगे। तो सगुण का विलोम शब्द क्या है, सभी को बताना है कमेंट सेक्शन में। अवगुण, दुर्गुण, अगुण या फिर निर्गुण। अवगुण, दुर्गुण, अगुण या फिर निर्गुण। सगुण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बताएंगे। सभी को का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। तो अगर बात करी जाएगी सगुण की, तो ध्यान से देखेंगे। सगुण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, बताएंगे। तो सगुण का विलोम शब्द होता है निर्गुण। क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। सगुण शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, निर्गुण होता है दोस्तों, निर्गुण होता है सगुण का विलोम शब्द। अगर बात करी जाएगी अवगुण की, तो ध्यान से बताएंगे। अवगुण का विलोम शब्द क्या होता है, अवगुण का होता है गुण। और अवगुण और दुर्गुण बात एक ही होती है। अवगुण और दुर्गुण एक ही बात होती है, एक ही पर्यायवाची शब्द हैं, सभी को ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताएंगे अपशकुन का विलोम है। अपशकुन का विलोम शब्द क्या होता है, बताएंगे। सभी का आंसर आना चाहिए। अपशकुन का विलोम शब्द क्या है, आशकुन, शकुन, पुण्य या फिर पावन। अपशकुन का विलोम शब्द क्या है, सभी का आंसर आना चाहिए। तो बात जब आती है अपशकुन की, तो ध्यान से सुनेंगे। बात जब आती है अपशकुन की, तो अपशकुन का विलोम शब्द क्या होता है, शकुन। क्या होता है, शकुन होता है। जी हाँ दोस्तों, अपशकुन का विलोम शब्द क्या होता है, शकुन होता है। अगर बात करी जाएगी पुण्य की, तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में पुण्य का विलोम शब्द क्या होता है। सभी का आंसर आना चाहिए, जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। पुण्य का विलोम शब्द क्या होता है, तो पुण्य का विलोम शब्द होता है पाप। क्या होता है, पाप होता है पुण्य का विलोम शब्द। जी हाँ। अगर बात आती है पावन की, तो पावन का विलोम शब्द क्या होता है, तो पावन का विलोम शब्द होता है अपावन। क्या होता है, अपावन, ध्यान रखेंगे। पावन का विलोम शब्द क्या होता है, अपावन होता है दोस्तों। जी हाँ। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तिमिर शब्द का विलोम है, बताएंगे। तिमिर शब्द का विलोम क्या है, सभी का आंसर आना चाहिए, जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं। तिमिर का विलोम शब्द क्या है, बताएंगे। आलोक, किरण, रंगीन या फिर रंगहीन। आलोक, किरण, रंगीन या रंगहीन। तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो तिमिर की अगर बात करी जाएगी, तिमिर शब्द की, तो इसका विलोम शब्द क्या होता है, आलोक। क्या होता है, आलोक होता है, ध्यान रखेंगे। क्या होता है, आलोक होता है तिमिर शब्द का विलोम शब्द। अगर बात की जाए रंगीन, तो रंगीन का विलोम शब्द रंगहीन होता है। क्या होता है, रंगहीन, रंगहीन होता है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, बताएंगे। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होगा, सभी का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। जितने सारे लोग आज के सेशन से जुड़े हुए हैं सभी को बताना है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द क्या होता है। तो प्रत्यक्ष की अगर बात करी जाएगी, या दोस्तों प्रत्यक्ष की अगर बात करी जाएगी, तो प्रत्यक्ष का विलोम शब्द होता है परोक्ष। परोक्ष क्या होता है, परोक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द परोक्ष होता है। और प्रत्यक्ष का एक और विलोम शब्द होता है जिसे कहते हैं अप्रत्यक्ष। क्या बोलते हैं, अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के दो विलोम शब्द होते हैं, एक तो परोक्ष और दूसरा आपका अप्रत्यक्ष। अगला जो शब्द है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बताएंगे। सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, सभी का आंसर आना चाहिए। सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होगा।
श्रेष्ठ, साधारण, विशिष्ट या फिर सर्वज्ञ। सही आंसर क्या होगा बताएंगे। सामान्य शब्द का विलोम शब्द क्या होता है। श्रेष्ठ, साधारण, विशिष्ट या फिर सर्वज्ञ। तो सामान्य शब्द का विलोम शब्द होता है, सामान्य शब्द का विलोम शब्द होता है विशिष्ट। क्या होता है, विशिष्ट होता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर बात करी जाएगी श्रेष्ठ, तो बताएंगे श्रेष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, बताएंगे श्रेष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा। तो श्रेष्ठ का विलोम शब्द होता है निम्न। क्या होता है, निम्न होता है श्रेष्ठ का विलोम शब्द। अगर बात करी जाएगी साधारण का विलोम शब्द क्या होगा, बताएंगे। साधारण का विलोम शब्द होता है असाधारण। क्या होता है, असाधारण। असाधारण होता है आपका साधारण का विलोम शब्द। अगर बात की जाएगी सर्वज्ञ की, तो ध्यान से सुनेंगे, सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा। सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, सभी का आंसर आना चाहिए। सर्वज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा, तो सर्वज्ञ किसे कहते हैं। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहते हैं, सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ का विलोम शब्द होता है अल्पज्ञ। क्या होता है, अल्पज्ञ। अल्पज्ञ, अल्पज्ञ होता है, अल्पज्ञ होता है। या फिर मूर्ख होता है। क्या होता है, मूर्ख ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे, और जो कुछ नहीं जानता है उसे क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। अल्पज्ञ की बात करेंगे तो इसे कहा जाता है जो कम जानता हो उसे अल्पज्ञ कहेंगे। तो अगर इन दोनों ऑप्शन में से आपको अल्पज्ञ या मूर्ख मिलता है तो आप मूर्ख पहले करके आएंगे और अल्पज्ञ बाद में। अल्पज्ञ माने होता है जो कम जानता है, थोड़ा बहुत जानता है, और सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अमर शब्द का विलोम क्या होता है, बताएंगे। अमर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बताएंगे। मृत्यु, वियोग, मरण या फिर मर्त्य। अमर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बताएंगे। तो अमर शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, तो अमर शब्द का विलोम शब्द होता है मर्त्य। क्या होता है, मर्त्य होता है अमर शब्द का विलोम शब्द। फिर अगर बात करी जाएगी, आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे, अगर बात करी जाएगी मृत्यु की, तो मृत्यु का विलोम शब्द क्या होता है, जीवन। क्या होता है, जीवन होता है मृत्यु शब्द का विलोम शब्द, जीवन होता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करी जाएगी वियोग, वियोग आपका एक शब्द आया है वियोग, तो वियोग का विलोम शब्द क्या होता है, बताएंगे फटाफट से। सभी को इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो वियोग का विलोम शब्द होता है संयोग। क्या होता है, संयोग होता है वियोग का विलोम शब्द। जी हाँ दोस्तों, संयोग या फिर योग, संयोग या फिर योग होता है वियोग का विलोम शब्द। ठीक है। और अगर बात की जाएगी मरण, तो मरण का विलोम शब्द क्या होता है, मरण का विलोम शब्द होता है जीवन। क्या होता है, जीवन होता है मरण का विलोम शब्द। सभी को ध्यान रखना है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है उपकार शब्द का विलोम क्या है। उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या है, बताएंगे। तो उपकार का विलोम शब्द है विकार, अनुपकार, अपकार या फिर तिरस्कार। सही आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो उपकार की अगर बात करी जाएगी तो उपकार का विलोम शब्द होता है, क्या होता है, अपकार। क्या होता है, अपकार। ध्यान रखेंगे, अपकार होता है उपकार शब्द का विलोम शब्द। अगर बात करी जाएगी तिरस्कार, तो तिरस्कार का विलोम शब्द क्या होता है, तो तिरस्कार का विलोम शब्द होता है सम्मान। सम्मान का होता है विलोम शब्द तिरस्कार। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बताएंगे आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से छाप देंगे कमेंट सेक्शन में। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा। तो आविर्भाव की अगर बात करी जाएगी तो आविर्भाव का विलोम शब्द होता है तिरोभाव। क्या होता है, तिरोभाव। जी हाँ दोस्तों, तिरोभाव है आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। उक्त का विलोम शब्द क्या होगा, बताएंगे। उक्त शब्द का विलोम है उपयुक्त, उपर्युक्त, अनुक्त या फिर अनुपयुक्त। सही आंसर क्या होगा, बताएंगे। उक्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो उक्त की अगर बात की जाएगी तो उक्त का विलोम शब्द होता है अनुक्त। क्या होगा, अनुक्त होगा, अनुक्त। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निर्दय शब्द का विलोम है, बताएंगे। निर्दय का विलोम शब्द क्या है, सभी का आंसर आना चाहिए। सह, सहाय, सहृदय, सदय या फिर सभय। तो निर्दय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। निर्दय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। तो निर्दय की अगर बात करी जाएगी तो निर्दय का विलोम शब्द होता है सदय। क्या होता है, सदय। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है उन्मीलन। उन्मीलन का शब्द का विलोम है। उन्मीलन का विलोम शब्द क्या होगा। तो उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, अनुमीलन, अवमीलन, निमीलन या फिर मिलन।
तो उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द होता है निमीलन। क्या होता है? निमीलन होता है। ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। निमीलन होता है उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द। अगला जो प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है, फटाफट से बताएंगे। तो उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द होता है अपकर्ष। क्या होता है? अपकर्ष। जी हाँ दोस्तों, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा? अपकर्ष। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चिरंतन शब्द का विलोम क्या है, बताएंगे। चिरंतन शब्द का विलोम क्या है, फटाफट से बताएंगे, कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? सभी दोस्त आज के इस सेशन में जय हिंद जरूर लिखेंगे, बराबर कंटिन्यूअस आप लोग जय हिंद लिखते रहेंगे हर क्वेश्चन का आंसर देते समय। तो अगर बात करिएगी चिरंतन शब्द का विलोम क्या है? चिंता करने वाला, चिंता ना करने वाला, नश्वर या फिर चिंता। तो चिंतन की अगर चिरंतन की अगर बात करी जाएगी तो चिरंतन का अर्थ होता है, विलोम आपका होता है नश्वर। क्या होता है? नश्वर। नश्वर होता है। क्या होता है? नश्वर। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है, बताएंगे फटाफट से कमेंट सेक्शन में। अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है, बताना है। ग्रहण, गृहीत, आग्रह या फिर विग्रह। अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। तो अनुग्रह शब्द का विलोम शब्द होता है गृहीत। क्या होता है? गृहीत होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होता है, हो गया। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करी जाएगी आज के सेशन में हमारे यहीं तक क्वेश्चन थे। आप सभी लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से हम आपका धन्यवाद कर रहे हैं। तो आप लोग प्रतिदिन हमारे क्लास से 8 बजे शाम को जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं, ध्यान रखेंगे हम आपके लिए लेकर आने वाले हिस्ट्री के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न। कितने? तो हिस्ट्री के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं हिस्ट्री के। ध्यान रखेंगे कितने लेकर आने वाले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हम आपके लिए हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। सभी को ध्यान से आज इस बात को सुन लेना है। हिस्ट्री के कितने? तो हिस्ट्री के 500 महत्वपूर्ण प्रश्न, 500 प्रश्नों को लेकर आने वाले हैं। और इसकी आपकी 5 महा क्लासेज होंगी। कितनी? 5 महा क्लासेज होंगी, ध्यान रखेंगे। 5 महा मैराथन क्लास होंगी, ठीक है। मैराथन क्लास होंगी आप सभी लोगों की। ये जो क्लास हैं हिस्ट्री की, तो ये आपकी 8 बजे वाली क्लास को छोड़कर, ध्यान रखेंगे, सभी को ध्यान रखना है, ये वाली जो क्लास है आपकी 8 बजे वाली क्लास को छोड़कर आपको 8 बजे वाली क्लास को छोड़कर आपको 9 बजे देखने को मिलेंगी। कितने बजे? 9 बजे देखने को मिलेंगी। यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं 9 बजे देखने को मिलेंगी। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे 9 बजे आपको देखने को मिलेगी। एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी प्यारे प्यारे दोस्त एक बार इस क्लास को के बारे में ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर आप सभी को ध्यान से देखना है, ध्यान से देखना है। आपका जो आज़ादी का 75वां महोत्सव है, अमृत महोत्सव, ठीक है। तो अमृत महोत्सव ध्यान से देखते रहेंगे। तो अमृत महोत्सव को तो जो आपका आज़ादी का 75वां महोत्सव है, ध्यान से देखेंगे सभी दोस्त हमारे, ध्यान से देखेंगे। जो आज़ादी का आपका अमृत महोत्सव है, तो इसके उपलक्ष्य में हम आपके लिए भारत के इतिहास को जानने के लिए टॉप 500 क्वेश्चन की महा मैराथन क्लास लाने वाले हैं। इसमें आपकी टोटल आपकी 5 क्लासेज होंगी। कितनी होंगी? 5 क्लासेज होंगी, सभी को ध्यान देना है। टोटल इसमें आपकी 5 क्लासेज होंगी और आपको इसकी जानकारी आपको बहुत जल्द ही दे दी जाएगी। तो आपका 500 क्वेश्चन की 5 मैराथन क्लास होने वाली हैं, ध्यान रखेंगे 5 मैराथन क्लास होने वाली हैं। तो आप सभी लोगों को ज़रूर उपस्थित होना है। 5 मैराथन क्लासेज होने वाली हैं और ये आपकी कब से स्टार्ट होंगी, तो ध्यान देंगे ये आपकी कब से स्टार्ट होंगी, तो बिल्कुल ध्यान से सुन लेंगे। तो ये आपके 11 अगस्त से स्टार्ट होंगी, 11 अगस्त से आपकी स्टार्ट होंगी। और फिर पहली आपकी मैराथन क्लास कब है, तो पहली क्लास आपकी 11 अगस्त को है।
और आपको इन 500 क्वेश्चन के माध्यम से 500 क्वेश्चन के माध्यम से संपूर्ण इतिहास का दर्शन कराया जाएगा। ध्यान रखेंगे, संपूर्ण इतिहास का आपको संपूर्ण इतिहास का दर्शन कराया जाएगा। संपूर्ण इतिहास के बारे में आपके मैराथन क्लासेज आने वाली है। तो 5 क्लासेस के लिए आपकी मैराथन क्लासेस चलने वाली है। तो आप सभी लोगों के अंदर इन क्लासेस के लिए कितना एक्साइटमेंट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और आप सब लोग संपूर्ण इतिहास को बिल्कुल एकदम अलग लेवल पर तैयार करने के लिए हमारी इस मैराथन क्लास से ज़रूर जुड़ेंगे, क्योंकि इस बार जो आपका क्या है, इस बार आपका है आज़ादी का अमृत महोत्सव। आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो हमें अपने इतिहास के बारे में जानना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इतिहास के बारे में अपने जानना चाहिए, सब कुछ जानना चाहिए, कैसे हमारे देश में क्या क्या हुआ। तो हर चीज़ के बारे में हमें क्या होना चाहिए, हमें हर चीज़ के बारे में जानना होगा। तो संपूर्ण इतिहास को हमें जानना होगा भारत का। तो ध्यान से देखेंगे, संपूर्ण इतिहास को जानने के लिए 500 क्वेश्चन की 5 मैराथन क्लास आने वाली हैं। 5 मैराथन क्लास आने वाली हैं। 5 मैराथन क्लास आने वाली है। तो आप सभी लोग इसमें ज़रूर जुड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी को हमारी इस क्लासेस से ज़रूर जुड़ना। आप लोग लास्ट तक बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ, आज़ादी का अमृत महोत्सव के लिए वीके एडीओ की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी लोग लास्ट तक बने रहें। तो अब आप सभी लोग रात में 9 बजे से, ध्यान देंगे, रात में 9 बजे से हमारे इतिहास के जो अमृत महोत्सव को देखते हुए एक मैराथन क्लास चलाई जा रही है। तो इसमें आप सभी लोग ज़रूर जुड़ेंगे और अपने देश प्रेम की भावना के साथ में इसमें जुड़ेंगे और अपने इतिहास के बारे में अच्छे से जानेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आप सभी लोग लास्ट तक हमारे इस सेशन में बने रहे, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच।